पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पे जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है केंद्रीय बल राज्य में दंगे भड़काने के लिए आए थे। ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है, यहाँ केंद्रीय बल आए, एक 5 स्टार होटल में रुके, दंगे भड़काए। उन्होंने फिर बीजेपी के लोगों के साथ बैठक की और वापस चले गए। उनके आने से पहले सबसे पहले उनसे पूछने की 100 दिनों के रोजगार के लिए पैसे कहाँ हैं? पहले ये बताओ, फिर बंगाल में दंगे भड़काने के लिए आओ। तेलंगाना में 10वीं कक्षा का परीक्षा पत्र लीक हो जाने को लेकर के घमासान छिड़ा है। दरअसल राज्य के विकाराबाद में 10वीं की परीक्षा शुरू होने के समय से पहले तेलुगु भाषा में पेपर व्हाट्सएप पे लीक हो गया है। प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में तेलंगाना शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। बता दें कि विकाराबाद में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पे प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है। इस मामले में एक्शन लेते हुए शिक्षा विभाग ने 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। देश से फरार हुए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने FBI की मदद से मैक्सिको को दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाके पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। बॉक्सर को 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है। बॉक्सर सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में वंचित था। ईडी ने कहा है उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना की एक विशेष अदालत में पूर्व रेलवे कर्मचारी चंदेश्वर प्रसाद यादव और उनकी पत्नी उर्मिला देवी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। ईडी ने पीसी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत CBI ACB पटना द्वारा दायर प्राथमिक और आरोप पत्र के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिशरा पुलिस थाने और पूर्व रेलवे के व्यस्त हावड़ा बर्दवान मुख्य डिवीजन में रेल सेवाओं को बंदित किए जाने के बाद एक समय ताजा हिंसा भड़क गई है। देर शाम रामनवमी के जुलूस को लेकर के हुई झड़पों के बाद रिशरा इलाके में कई इलाके युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए हैं। हालांकि रिशरा इलाके में दिन भर स्थिति तनावपूर्ण बने रहने के बावजूद देर शाम तक ताजा झड़प की कोई सूचना नहीं थी। चीन वो देश के आदतन धोखेबाज है, बार बार कुछ न कुछ ऐसा काम करता है जिससे तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। पहले गलवान, फिर लद्दाख, इसके बाद 9 दिसंबर 2022 में अरुणाचल के तवांग चीन सेना की ओछी हरकतें। हालांकि हर बार इसको बदलते में जल्लाती मिली है। अब चीन में नई चाल चलते हुए अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदले हैं, मगर इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसे में वो तीसरी बार कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को इस मामले में लताड़ भी लगाई थी और कहा था इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। JDU MLC खालिद अनवर की ओर से सोमवार को पटना में दी गई इफ्तार पार्टी की राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। दरअसल खालिद अनवर ने पटना के फुलवारी शरीफ स्थित अपने सरकारी आवास पे सोमवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसमें उन्होंने नीतीश कुमार को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। खास बात यह है कि इस इफ्तार पार्टी के लिए बनाए गए मंच पे लाल किले की आकृति बनाई गई थी। साथ ही कैप्शन में लिखा था, बिहार के लोग आपके साथ है, देश आपका इंतजार कर रहा है, रमजान मुबारक। बिहार पुलिस ने रामनवमी जुलूस के दौरान नालंदा के जिले बिहार शरीफ और रोहतास जिले में सासाराम में भड़के सांप्रदायिक तनाव के मामले में अब तक 173 लोग को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस ने ये जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से शुरू हुआ बवाल अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुगली जिले में फिर से एक बार तनाव बढ़ गया। इससे पहले रविवार को रिशरा इलाके में जहां हिंसा की खबरें सामने आई थी, फिर एक बार फिर से इलाके में 4 ट्रेनों में पथराव और बमबाजी हुई है। पथराव के बाद स्टेशन पे मौजूद लोग ने जम के नारेबाजी भी की है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 1 अप्रैल को रिहा हो गए थे। जेल से रिहा होने के बाद ही वो काफी एक्टिव नजर आ रहे और केंद्र की मोदी सरकार पे लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने जेल व्यवस्था और वहां की सुरक्षा पे सवाल खड़े किए हैं और बताया कि किस तरह से पंजाब की जेलों में काम होता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है, पंजाब की जेलों में 10 रुपए का जर्दा का पैकेट 2000 रुपए का बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, जेलों में लगे हुए जैमर की तकनीकी भरपूर तरह से पुरानी हो चुकी है। उनका कहना है कि जेल में 2G जैमर लगाए गए हैं और दूसरी तरफ गैंगस्टर के पास 5G फोन है। सरकार पे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है, जेलों की स्थिति बेहद खराब है, हर तरह से लापरवाही दिखाई पड़ती है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर सोमवार को 2 दिवसीय भारत यात्रा पे दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया है। वहीं आज भूटान के किंग जिग्मे खेसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिग्मेशर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कंगो भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही कई अन्य लोग लापता। स्थानीय क्षेत्र मस्सी के नागरिक समाज नेता वोल्टियर ने कहा है कि रविवार को बोलबा गांव के नदी वाले इलाके के पास भूस्खलन हुआ था। इस हादसे के बाद 8 महिला और 13 बच्चे का शव मिला है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एडल्ट स्टार को पैसा देने के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। पूर्व अमेरिकी के राष्ट्रपति मैनहट्टन कोर्ट में पेश हो सकते हैं। पिछले सप्ताह ही ज्यूरी ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप तय किए थे कि आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के चुनावी अभियान के दौरान एडल्ट स्टार स्ट्रोमी को चुपके से पैसे दिए थे। ट्रंप अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति है जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पे विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों के राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना की सराहना की। सीएम गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार द्वारा स्किल्स यूनिवर्सिटी एवं एमएसएमई उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार की जन कल्याण योजना से हर वर्ग को महंगाई से राहत मिल रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि वो थोड़ा कूल रहने की कोशिश करें। दरअसल एस जयशंकर लगातार पश्चिम देशों के आड़े हाथे ले रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से भारत ने रूस के साथ तेल खरीदने का फैसला लिया है, उसके बाद कई देश भारत के इस फैसले पे सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को एस जयशंकर ने अपने जवाब से शांत कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से गठबंधन को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, सपा अपने गठबंधन के सहयोगी से बातचीत कर निकाय चुनाव लड़ेगी। इससे पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव भी अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ लड़ने की बात कही थी। यानी कांग्रेस के लिए सपा से गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन रामगोपाल यादव की कुछ तस्वीर अलग ही कहानी बयान कर रही है। निषाद आरक्षण को लेकर के 7 जून को 2015 को हुए कसरवल कांड में आरोपी यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पेश हुए थे, लेकिन सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से कोर्ट 5 अप्रैल की तारीख लगाई है। इस दौरान संजय निषाद ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया है कि पिछली सरकारों ने उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया है। उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदले गए हैं। 17 नगर निगमों में जिन्हें पहले प्रभारी बनाया गया था, अब इनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। केवल 3 नगर निगम को छोड़कर बाकी 14 नगर निगम में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी की राजकीय कांग्रेस सरकार पे जयपुर बम विस्फोट मामले में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले में सरकार को उच्चतम न्यायालय में मजबूत अपील करने की मांग की। राजस्थान में निजी अस्पताल की डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ पिछले 17 दिनों से हड़ताल पे। इस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार इस बिल को वापस ले तभी निजी अस्पताल के डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू करेंगे। शहर के 23 प्राइवेट अस्पतालों की संचालकों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञान सौंपा है। उनका कहना है कि वो सरकार की चिरजीवी और राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना जैसी योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। राजधानी समेत देश की कई राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज से भी देश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इससे पहले दिल्ली, एनसीआर और कई इलाकों में बारिश और आंधी के बीच ओले गिरे थे, जिसकी वजह से कई जगहों पे जलभराव हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने G20 देशों से आह्वान किया है कि वो रोजगार कार्य समूह के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौशल अंतराल, गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा के सतत वित्त पोषण पे विचार विमर्श जारी रखे ताकि उन्हें स्पष्ट रणनीति में तब्दील किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने दूसरी EWG बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा है, फरवरी में जोधपुर में पहली बैठक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आज राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ बगैर हिचकिचाहट कार्रवाई करनी चाहिए, भले वो कितने भी ताकतवर हो। उन्होंने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र और न्याय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा करार देते हुए ये भी कहा है, सीबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी भारत को इससे मुक्त कराना है। चेन्नई पुलिस ने कला क्षेत्र के सहायक प्रोफेसर हरि पद्मा को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की तरफ से संचालित रुक्मणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में एक पूर्व छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसे लेकर के कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। उमेश पाल हत्याकांड को महीने भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन हमलावर को अभी तक कुछ नहीं पता है। इसी बीच एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें शूटर गुड्डू अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर पे दिखा है। ये सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल के हत्याकांड के 9 दिन बाद का है। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद एक बड़ा विवाद छिड़ गया है
कि श्रीजी के साईं बाबा भगवान नहीं थे और उन्हें केवल एक फकीर या संत माना जाना चाहिए था। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने जबलपुर में प्रवचन के दौरान कही थी। शिवसेना उद्धव गुट के युवा सेना के नेता राहुल कनाल ने पुलिस को पत्र लिखकर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीजी साईं बाबा पे दिए गए बयान को लेकर के उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने की मांग की। दिल्ली में एक प्रेग्नेंट महिला को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक शख्स ने गर्भवती महिला को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आरोपी को तेज डीजे बजाने से रोका था। फायरिंग में घायल महिला को गर्भपात हो चुका है। वो गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस केस दर्ज कर इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग मोबाइल फोन को चोरी कर उसको अनलॉक करते थे। इसके बाद उसका IMEI नंबर बदल देते थे। इससे पुलिस लूटे गए मोबाइल की न तो लोकेशन निकाल पाती थी, न उसे तलाश कर पाती थी। पुलिस के पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 1 दर्जन लूटे गए मोबाइल और IMEI बदलने का सॉफ्टवेयर बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े लग्जरी कार गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिन्होंने पिछले 1 साल में दिल्ली से 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी को चुराया और फिर उन्हें मेघालय रजिस्ट्रेशन कराने के बाद देश के दूसरे राज्यों में बेच देते थे। पुलिस की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली, मेरठ, कोलकाता, मेघालय, बिहार, बंगाल, हरियाणा और झारखंड में छापेमारी की और आरोपियों को धर दबोचा है। उनके कब्जे में पुलिस को 12 गाड़ी, डुप्लीकेट चाबी और नकली नंबर बरामद हुए हैं। IPL 2023 का 7वां मैच आज दिल्ली के कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद डेविड वार्नर की टीम मुकाबले में पलटवार करने में उतरेगी।